Good afternoon, dear students of class 11. But as you know, I have taught you direct and indirect, and direct and indirect I taught you assertive sentence, interrogative sentence और imperative sentence. ये तीन प्रकार के सेंटेंस मैंने बता दिए. Rest of the sentence you will get after some time because there is a unit test, and so I want to teach second chapter also. So in second chapter I will teach you today synthesis of sentences. तो पहले तो आपको ये समझ लेना है कि synthesis of sentences होता क्या है. synthesis of sentences, synthesis जो वर्ड है वो एनालिसिस का उल्टा है. synthesis का मतलब होता है जोड़ना और एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना या विस्तार करना. तो ये जो है सिंथेसिस जो वर्ड है वो एनालिसिस का उल्टा यानी विलोम शब्द है. सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है और एनालिसिस में यानी अलग किया जाता है सेंटेंसेस को. तो हमें सिंथेसिस करना है. जैसा कि आप जानते हैं कि सिंथेसिस एक ऐसी विधि है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को एक वाक्य बनाया जाता है और एक जो सेंटेंस बनाया जाता है वो सेंटेंस सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हो सकता है. तो आज हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस. कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं. तो इसके लिए आपको इसकी जो विधियाँ हैं 5 प्रकार से इसको जोड़ा जाता है. इसमें यूज ऑफ पार्टिसिपल होता है, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड होता है, यूज ऑफ इंफिनिटिव होता है, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन होता है. तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, यूज ऑफ पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपको सिंपल सेंटेंसेस से सिंपल सेंटेंस बनाना है. दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि पार्टिसिपल होता क्या है. देखिए, पार्टिसिपल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. तो देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईवी जोड़कर बनता है, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप नहीं होता है. याद रखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईवी जोड़कर बनता है एक्टिव फॉर्म में, और पैसिव फॉर्म में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग कर दिया जाता है. अब हम बताते हैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल की थोड़ी सी पहचान. उसमें टाइम गैप देते हैं. एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे द फार्मर प्लॉट द फील्ड. द फार्मर प्लॉट द फील्ड यानी किसान, द फार्मर प्लॉट हिज फील्ड, किसान ने अपना खेत जोता. ही फाउंड ए गोल्ड बैंगल, उसे एक गोल्ड बैंगल मिला, सोने का कड़ा मिला. तो देखिए, यहाँ पर प्लॉप जो वर्ब है इसमें आईडी जोड़ देंगे तो प्लॉपिंग हो जाएगा. प्लॉपिंग द वर्ब, प्लॉपिंग हिज फील्ड, द फार्मर फाउंड ए गोल्ड बैंगल. आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें याद रखने की बात यह है कि इसमें फाइनाइट वर्ब एक होगी. एक फाइनाइट वर्ब आपको यूज़ करनी है इसमें सिंथेसिस में. और दूसरा क्या है, इसमें जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो जब हम सिंपल से सिंपल बनाते हैं ध्यान ये रखना चाहिए कार्य करने वाला एक ही सब्जेक्ट होता है. जैसे इसमें किसान एक ही है यानी खेत भी वही जोत रहा है, खड़ा भी उसे मिला है. तो इस तरह से एक ही सब्जेक्ट दोनों कार्य करते हुए पाएगा. टाइम गैप नहीं होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में. जैसे खेत जोतते ही कड़ा मिला, अब इसमें टाइम गैप नहीं है. अब दूसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल. तो परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें टाइम गैप होगा जरूर. और परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है. हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है. जैसे एग्जाम्पल्स आएंगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा. और नेक्स्ट जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है. और अब मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ परफेक्ट पार्टिसिपल का. परफेक्ट पार्टिसिपल जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इसमें टाइम गैप होता है, यानी एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है, उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है.
एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। द सर्वेंट स्वीप द रूम, द सर्वेंट वेंट अवे। द सर्वेंट स्वीप द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया। द सर्वेंट वेंट अवे, नौकर चला गया। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें टाइम गैप है, क्योंकि नौकर ने जब कमरा साफ किया तो कमरा साफ करके तुरंत नहीं गया, उसे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा, रुकना पड़ा होगा, कमरा साफ किया होगा, डस्टिंग क्लॉथ रखा होगा, झाड़ू रखी होगी, इसके बाद हो गया। इसमें टाइम गैप है। तो जो टाइम गैप है तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। जैसे हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, हैविंग स्वीप द रूम, कॉमा द सर्वेंट वेंट अवे। इस तरह से ये परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है। वो देखिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 20। एक्सरसाइज 20 में ये कह रहे हैं, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। जैसा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है तो परफेक्ट बनाना है, पास्ट बन रहा है तो पास्ट बनाना है। देखिए, अब आप स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस है, द बॉयज हर्ड द बेल। लड़कों ने घंटी की आवाज सुनी। दे लेफ्ट द रूम, उन्होंने कमरा छोड़ दिया, उन्होंने कमरा छोड़ दिया। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, घंटी की आवाज सुनने वाला सब्जेक्ट एक है बॉयज, और क्लास को छोड़ने वाले भी। इसमें एक फाइनाइट वर्ब का यूज करना है। इसमें टाइम गैप नहीं है, क्योंकि जैसी घंटी की आवाज सुनी और तुरंत लड़कों ने कमरा छोड़ दिया था, तो टाइम गैप नहीं है। तो कौन सा पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में सेंटेंस बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, यानी मैंने आपको बताया कि वर्ब की फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एंगल लगा देते हैं। देखिए, जैसे द बॉयज हर्ड द बेल, इसमें देखिए हियरिंग द बेल, क्या है, हियरिंग द बेल, कॉमा द बॉयज। यहाँ देखिए जगह, क्योंकि देख प्रोनाउन है और प्रोनाउन किसके लिए आया है, बॉयज के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर बॉयज लगा देंगे। हियरिंग द बेल, कॉमा द बॉयज लेफ्ट द क्लास। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हियरिंग द बेल, हियरिंग द बेल, कॉमा द बॉयज लेफ्ट द क्लास। ये हो गया आपका सिंथेसिस। ये इसका सिंथेसिस हो गया, इसका सिंथेसिस ये है, और इसका सिंथेसिस मैं यहाँ बताऊंगा। देखिए, हियरिंग द बॉय बेल, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा सेंटेंस है, कहते हैं, ये समझिए आपने बहुत अच्छी तरह। आप इसमें देखा होगा आपने कि एक फाइनाइट वर्ब यूज हुई है, लेफ्ट। और देखिए दूसरा सेंटेंस है, द पीपल सॉ फ्लेम्स, लोगों ने फ्लेम्स को देखा। फ्लेम्स किसे कहते हैं, आग की लपटें। फ्लेम्स किसे कहते हैं, आग की लपटें। द पीपल सॉ फ्लेम्स, लोगों ने फ्लेम्स को देखा। दे रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस। यहाँ देखिए, शायद आपको वीडियो में ये वर्ड दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं, ये बर्निंग हाउस लिखा हुआ है BURNING, हाउस HOUSE, हाउस, बर्निंग हाउस, ये बर्निंग हाउस हुआ है। यानी जैसे ही लोगों ने फ्लेम्स को देखा, वो उस जलते हुए घर की तरफ दौड़े। क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टाइम गैप नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही उन्होंने उस फ्लेम्स को देखा, तुरंत वो उस बर्निंग हाउस की तरफ दौड़ पड़े। इसमें टाइम गैप नहीं है। जब टाइम गैप नहीं है तो कौन से पार्टिसिपल बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंगल लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, देखिए, द पीपल सॉ फ्लेम्स। ये देखिए, सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी। सॉ की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सी। और यहाँ पर सी में एंगल लगाते क्या हो जाएगा, सीइंग। सीइंग फ्लेम्स, सीइंग फ्लेम्स। यहाँ दे वर्ड आया है, किसके लिए आया है, पीपल के लिए आया है। तो यहाँ पर आप पीपल यूज कर सकते हैं। सीइंग फ्लेम्स, द पीपल रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस। सीइंग फ्लेम्स, द पीपल रैन टुवर्ड द बर्निंग हाउस। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी इस सेंटेंस को सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, सीइंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सी, फर्स्ट में आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग
सीइंग फ्लैम्स, फ्लैम्स आपकी लगते यहाँ कॉमा जरूर लगाते हैं, कॉमा जरूर, जैसे मैंने यहाँ लगाया यहाँ ये कॉमा जरूर लगाइए, सीइंग फ्लैम्स कॉमा द पीपल, यहाँ पर देखिए पीपल लिखेंगे, द पीपल ran towards the burning house, बर्निंग हाउस शायद आपको वहां करना दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ लिख दूँ बर्निंग हाउस। तो इस तरह से आपने देखा कि दो सेंटेंस जो मैंने भी बनाए हैं ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले हैं और इनको आप देखिए समझ लीजिए। और मेन चीज ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो वर्ब उस फॉर्म में एंड होना है पहले पार्ट में, जो कार्य पहले होगा जो पहले कार्य होता है उसकी वर्ब में, जो कार्य पहले होता है उसकी वर्ब में, बात वाले में नहीं, बात वाले का उसको काम लगा के जोड़ना है। देखिए अब सेंटेंस नंबर 3 में इसे रब करने जा रहा हूँ, आप वीडियो के माध्यम से इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं हो सकती है, इसलिए एक सेंटेंस में और आपको समझाता हूँ। लॉन्ग वीडियो अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं दो वीडियो डालूंगा। तो ये तीसरा सेंटेंस मैं आपको अब देने जा रहा हूँ आपके लिए। तो तीसरा सेंटेंस है ही saw a tiger, he ordered his servant to shoot it। देखिए he saw a tiger, ये थर्ड सेंटेंस है, he saw a tiger, उसने एक चीता देखा। तो देखने के बाद क्या हुआ, he ordered his servant to shoot it, he ordered his servant to shoot it। अब देखिए इसमें क्या है, ही saw a tiger, उसने चीता देखा, he ordered his servant to shoot it, he ordered his servant to shoot it। देखिए सेंटेंस दो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे उसने चीता देखा तुरंत अपने सर्वेंट को चीता देखते ही ऑर्डर कर दिया शूट करने का। तो क्या है कि इसमें टाइम गैप नहीं हुआ, इसमें टाइम गैप नजर नहीं आ रहा है, उसने चीता देखा तो उसका शूट इट, तो टाइम गैप नहीं है। टाइम गैप नहीं होता है तो क्या होता है, कौन से पार्टिसिपल बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल सी बात है, आपको वर्ब की जो पहले कार्य हुआ है, पहले कार्य कौन सा होता है, जो पहले चीता देखने का कार्य हुआ, उसके बाद शूट करने का ऑर्डर देने का कार्य हुआ, तो जो पहले कार्य होता है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको ऐसे लगाना है। देखिए सीइंग अ टाइगर, सीइंग अ टाइगर कॉमा ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू शूट इट। अब देखिए इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पर इसको आप सिंथेसिस करेंगे, यानी जोड़ना है, तो ही सीइंग अ टाइगर comma he ordered his servant to shoot it, ये एक शामिल है, to shoot बस इतना शब्द कर सकते हैं, लेकिन shoot it लगाइए। तो seeing a tiger he ordered his servant to shoot it। अब देखिए आपने क्या देखा, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है ऑर्डर, और जो पहले कार्य की वर्ब थी उसको हमने पार्टिसिपल में चेंज कर दिया है, उसको हमने किस में चेंज कर दिया है, पार्टिसिपल में चेंज कर दिया है। समझ रहे हैं आप सिंथेसिस को। आपने मैं एक हल्का सा रिवाइज देता हूँ। सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस एनालिसिस का उल्टा है, एनालिसिस में विस्तार किया जाता है और सिंथेसिस में जोड़ा जाता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर हम एक जो सेंटेंस बनाते हैं वो सिंथेसिस कहलाता है। तो ये जो होता है सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ाया, कॉम्बिनेशन जो है इसमें क्या करना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाया है। और इसको बनाने के लिए हमने जो विधियाँ बताई वो 5 बताई थी, वो क्या थी, यूज ऑफ पार्टिसिपल और यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जेरेंड,
यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यूज ऑफ फ्रेज, यूज ऑफ नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। तो इस तरह से इनका प्रॉब्लम। अब हम जो उसमें जो हमने समझाया वो क्या समझाया, यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमने क्या कितने बताया, 3 प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीनों का मैंने रूल्स बता दिया। अब देखिए आपको ये जो वीडियो दे रहा हूँ इसके माध्यम से मैंने आपको इसके रूल्स और आपको बता दी। शेष जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद सॉल्व करना है, कोशिश करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा इसके और सेंटेंस बता दूँ, और अदरवाइज दूसरा रूल्स भी लागू हो सकता है टाइम की, क्योंकि हमें टाइम का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस मोबाइल में लॉन्ग वीडियो नहीं बन पाती है। इसलिए हम अगली जो प्रक्रिया होगी वो अगले वीडियो में देंगे। ओके, थैंक्स।